हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ जम्मू राजधानी का पीड़ित पति, तग्गू राजधानी। तो दोस्तों, एक आपने सोशल मीडिया पर जालौर की घटना, अपने राजस्थान के अंदर जालौर ज़िले की घटना सुनी होगी। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और ये एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग के ऊपर डब्बा है, क्योंकि जब शिक्षा विभाग के अंदर जो बच्चों को पढ़ाने वाले ही ऐसी हरकत करते हैं तो फिर बाकी से अपन क्या आशा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो इस घटना को बहुत ही निंदनीय घटना बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही एक शिक्षक होते हुए बच्चे के साथ जो किया है, जो हरकत की है, बहुत गलत है। तो दोस्तों, मैंने जब ये आज सोशल मीडिया पर ये जो शिक्षक वाली घटना जालौर वाली देखी और जो बच्चे को वीडियो देखा मारपीट करते हुए का, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ, वास्तव में इनके बच्चे के साथ मारपीट हुई है और ये घटना घटित हुई है। फिर भी ये एक जांच का विषय है। अब देखो, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है तो सभी को जांच का सहयोग करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। मेरी तो यही है अपील कि आप सभी शांति बनाए रखें। जो भी गलत हुआ है तो उसका अनुसंधान होगा, कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, एक शिक्षक ने जो घटना घटित की है, शिक्षा विभाग के शिक्षक ने, तो मुझे ये जालौर वाली घटना देख के एक पुरानी घटना याद आ गई। तो वो हमारे घर में एक ऐसी भी शिक्षिका है जिसने इसी तरह एक आज से 5-6 साल पहले घटना घटित की थी। तो उस समय हम साथ में ही रहते थे, तो वो घटना मुझे आज याद हो गई। वैसे मुझे नहीं बतानी थी, क्योंकि अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जालौर वाली घटना जब मैंने सुनी तो मुझे वो घटना, क्योंकि उसके अपराध तो कई किए हुए हैं, अब इतने मेरे दिमाग में मेमोरी नहीं है कि मैं उसके अपराध ही सेव रखूँ। और भी मेरे सारे काम हैं, मैं उसकी तरह नहीं हूँ कि सारे अपराध सेव करता रहूँ। लेकिन जब ये जालौर वाली घटना इतनी हाईलाइट हुई तो मुझे भी, जो उस पीड़िता शिक्षिका ने घटना घटित की आज से 5-6 साल पहले, जो हमारे साथ रहती थी, हमारी भी पहले धर्मपत्नी हुआ करती थी। अभी तो वो यूट्यूब की बहुत बड़ी एक स्टार है, आप जानते होंगे, पीछे राजस्थानी लगाती है, बाड़मेर की यूट्यूब स्टार है और उसके काफ़ी फ़ैन भी है। लेकिन उन अंधभक्तों को अभी पता नहीं है कि उसने पिछले सालों में क्या क्या अपराध किए हैं। तो वो नहीं पता है, तो अनजान में सब अंधभक्ति रहते हैं। तो आज मैं उस पीड़िता का, जो पूर्व इसी तरह जालौर वाले कांड की तरह ही ये घटना घटित की, तो वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे मन में आ गई है, ज़बान पे आ गई, तो बताना ज़रूरी हो गया है। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बाकी वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, ये घटना 5-6 साल पहले की है। उस टाइम क्या था कि ये भी पढ़ाई करती थी और स्कूल भी जाती थी और मैं भी ऑफिस जाता था। तो हम दोनों सुबह 8 बजे निकल जाते थे, शाम को आते थे। तो पीछे हमारे 2 बच्चे हैं, तो दोनों ही रहते थे। तो पीड़िता जी ने कहा, भाई बच्चों को अकेले कैसे रखें, इनके पास रहने, दिन को रहने के लिए किसी को ला के छोड़ें। तो मैंने कहा, यार किसको लाया? तो मैंने क्या किया, एक मेरे कोई ननियाल में था, मामे का लड़का था, उसकी बच्ची थी 10-1 साल की। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, हमारे रिश्तेदारी में भाई था, उसकी बच्ची थी 10-12 साल की। तो मैं उसको, भाई वो ढाणिया में थोरो नौरो करे ले आया। मैं कहा 2 साल भेज, मारे टाबर लेना है, हमारे बच्चे छोटे हैं
और आप भेजो, इसको वहीं पढ़ा लेंगे, हम घर पे ही पढ़ा देंगे और हमारे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखेगी, क्योंकि पीड़िता भी सुबह स्कूल जाती थी, मैं भी स्कूल ऑफिस जाता था, दोनों रात को आते थे, बच्चे पीछे अकेले थे। तो उस भाई, मेरे जो भाई था, उसकी बच्ची को मैं लेके आया बाड़मेर। तो वो रही 6 महीने हमारे यहाँ रही, 6 महीने तक हमारे यहाँ रही, बच्चों को रखा, बड़े प्यार से रखती थी, खेलती थी साथ में, और हम सुबह जाते शाम को आते तब तक वही रखती थी, खाना पीना सब वो खिलाती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो दोस्तों बात आप पूरी सुनिए, फिर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। 6 महीने वो हमारे यहाँ रही, उसको घर पे भी पढ़ाते थे और वो भी पढ़ाई करती, इन बच्चों को रखने के लिए उसको लाए थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं तो ऑफिस गया हुआ था और उस बच्ची ने एक टमाटर खा लिया। बात सही है लेकिन कड़वी है, तो ध्यान से सुनना। और ये बात सभी को पता है, यहाँ के लोकल है उनको पता है, और बाकायदा इसकी बाड़मेर कोतवाली थाने के अंदर FIR भी दर्ज है। तो उस बच्ची ने क्या किया कि हम घर पे कोई थे नहीं, तो एक टमाटर था कोई फ्रिज के अंदर, टमाटर खा लिया। जब ये पीड़िता, जो राजस्थानी अभी यूट्यूब की बहुत बड़ी स्टार बनी हुई है, तो ये पीड़िता स्कूल से आई तो देखा एक टमाटर नहीं था, सुबह गिन के गई थी और एक टमाटर गायब था। तो आते ही पूछा टमाटर कहाँ है, तो मैंने खा लिया। तो ये गई रसोई के अंदर और वहाँ गैस चालू किया, और गैस के ऊपर सिमटा होता है, जो रोटी बनाने वाला सिमटा होता है, उस सिमटे को गर्म किया, गर्म करके एकदम लाल बूंद जैसा कर दिया सिमटा। फिर उस बच्ची को पकड़ के जगह जगह हाथ पैर पीछे आगे सब जगह सिमटे से दाग दिया, पूरी चमड़ी फूल गई, जगह जगह दाग दिया उसको। अब बच्ची कितनी 10-11 साल की थी, पूरा शरीर सिमटे से गर्म कर करके चिपका दिया। तो वो बच्ची चिल्लाती रही और उसको पकड़ के ऊपर बैठ गई और चिमटा गर्म करती गई और चिल्लाती गई। अब पता नहीं इसको क्या काल हुआ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे पूरा जला दिया। फिर वो बच्ची रोते हुए, पड़ोस में हमारे ऊपर एक नर्स रहती है, मेडिकल में है, वो वहाँ चली गई। और जब हम महावीर नगर में BSNL कॉलोनी के अंदर रहते थे, उस टाइम की बात है, यहाँ इस रूम में तो अभी आए हैं, साल भर हुआ है, सरकारी आवास में रहते थे। तो वहाँ हमारे ऊपर एक नर्स रहती थी, तो वो वहाँ चली गई भूल से, वहाँ गई तो उन्होंने उस बच्ची को देख लिया, जगह जगह सिमटे से दागा हुआ वो पूरा शरीर। तो उसको देखा तो उन्होंने फ़ोटो खींच लिए और वीडियो बना दिया, फेसबुक पर डाल दिया, और वीडियो वायरल हो गया, फ़ोटो वायरल हो गई, और वो बच्चे वापस आ गए नहीं से उन्होंने फ़ोटो। और वो ऐसी पीड़िता की खास फ्रेंड थी, लेकिन उसको वो दोस्ती बाढ़ में गई और उसने तो फटाफट फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाया और डाल दिया सोशल मीडिया पर। वीडियो वायरल हो गई, फ़ोटो वायरल हो गई। तब इधर उधर से जानकारी मिली कौन है बच्ची, हो अल्लाह टीवी पे भी आया, और किसी ने सूचना दे दी कोतवाली थाना बाड़मेर को, और थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। अब पुलिस आई तो पीड़िता ने रोके मेरे पास आई, मैं भी आ गया शाम को, मैं आया तो इधर से पुलिस आ गई और मैं भी आया इधर से। तो पीड़िता ने रोके मुझे बताया कि मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे बचाओ। तो भाई इतनी बड़ी घटना घटित कर दी, पुलिस ने कहा हम तो प्रसंज्ञान लेंगे, बच्ची है। फिर मैंने जैसे तैसे करके उस बच्ची के पापा को बुलाया, गाँव वालों को इकट्ठा किया और उनके आगे हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा यार औरत है, कर ली गलती, अब इसको माफ़ करो, इसकी नौकरी चली जाएगी और जेल चली गई। पुलिस ने कहा नहीं, हम तो मुकदमा दर्ज करेंगे। तो जैसे तैसे करके FIR लिख के दी, थाने में गई और पकड़ने आई। तो जैसे तैसे इधर उधर से फ़ोन करवा के और उस बच्ची के बाप से उस बच्ची की हालात देखे तो इतनी जली हुई थी, जगह जगह पूरी 10 साल की लड़की को सिमटे से गर्म करके चूल्हे के पास में बैठ गई, गैस चालू था और उसको
ऊपर बैठ गई बच्ची को पकड़ के और उसको चिमटे से दागती गई गर्म करके। हे भगवान, तुम्हें मैं तुम ऐसी कभी नहीं देखे। मैंने शाम को आया तो वो देखी पूरे शरीर पे। पुलिस आई और पुलिस उस टाइम कौन था, बुद्धाराम जी करके, बुद्धाराम जी विष्णु थानेदार थे कोतवाली थाने के अंदर। बाकायदा पुलिस आई। आज भी उनके पास वो FIR के दस्तावेज होंगे, मैं सर्टिफाइड मांगूंगा उसकी नकल। तो उस बेचारी बच्ची को पूरा दाग के फिर मैंने कहा यार क्या करें अब। एक बार तो मेरे को भी गुस्सा आया, यार इतनी शर्म आनी चाहिए, आप एक टीचर हो सरकारी, और इस बच्ची ने 6 महीने अपने बच्चों को रखा है और एक टमाटर खा लिया। टमाटर के बदले में तेने इतनी इसकी हालत ख़राब कर दी है। ऐसा क्या किया इसने गलती? एक टमाटर का है, और ले आता, मेरे को बोल देती, मैं और ले आता टमाटर। फिर ये रोई। और यदि उस दिन मैं नहीं बचा था तो आज ये नौकरी होती नहीं और जेल में होती, और मुझे ये आज फोड़े नहीं देखने पड़ती। तो इसने जितने भी अपराध किए मैंने सहयोग करके इसको बचाने का प्रयास किया, और उस दिन नहीं बचा था, बेचारी उस बच्ची को जलाया। मुझे आज भी दया आ रही है देखिए कि मैं किस हालत में बच्चों को रखने के लिए लाया था और उस बच्ची को किस हालत में वापस उनके घर भेजा है। वहाँ भी पंचायतें हुई और ढाणिया में क्या बूढ़ी होंगे धके थारो नरो करे नेट करे भी बात ने जमाया। ये तो उस पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरा कहना माना। बाकी इस पीड़िता के, और आज उस दिन यदि वो FIR दर्ज होती और पीड़िता जेल जाती, सस्पेंड होती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ती, ये कन्फर्म है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि पीड़िता आगे आके बाद में मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, पीड़िता जी वो पुराने दिन भूल गई है, और अभी तो उनके वो क्या कहते हैं खून है गर्म, तो 4 दिन डांस कर रही है। और आने वाले टाइम में मैं समाचार पूछूंगा कि कैसे हो, फिर पछताना मत। तो जी जैसे तैसे करके उस टाइम तो मैंने इसकी जान बचा दी, और उस बेचारी बच्ची के 1 महीने तक मैंने इलाज करवाया, दवाइयाँ पट्टियाँ करवा के उसको ठीक करके, और गांव में पंचायत हुई उसको थोड़ा नारा करके फिर राजीनामा किया। तो दोस्तों ये बात मुझे नहीं कहनी थी, लेकिन जालोर वाली घटना हुई तो एक शिक्षिका के शिक्षा विभाग के रिलेटेड थी, तो वो बात मुझे याद आ गई। इसलिए मैंने हमारी भी जो पीड़िता है शिक्षिका बाड़मेर जिले की, तो उसकी बात मैंने आपको बताई है। और उन अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप आंखें खोलो और रियलिटी जानो, और इसका रिकॉर्ड देखना है तो कोतवाली थाने में आप चले जाना। आज से 5-6 साल पुरानी बात है, वहाँ भी पड़े है रिकॉर्ड, परिवार पड़ा है, जहाँ बाद में समझौता किया गया। बुद्धाराम जी विष्णु थानेदार थे, और सब लोगों को पता है, कॉलोनी के सब लोगों को पता है इस पीड़िता ने क्या हाल किए थे उस बच्ची के, और शायद फ़ोटो और वीडियो भी फेसबुक पे कहीं मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करिए और शेयर करिए वीडियो।